नहीं, इसे तो उन्होंने कहा है कि ये जो पीए हैं उन्होंने उनके ऊपर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, जो सही बर्ताव नहीं था और इसलिए उन्होंने एफआईआर की। एफआईआर भी हो रही है और कानून जैसा कहता है वैसे उसको वो सपोर्ट मिलेगा। यही, इसके लिए अलग कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम इतना ही कहते हैं कि देखिए, उन्होंने ऐसा कंप्लेंट किया है और मुख्यमंत्री के घर में या उनके पीए हैं करके उनको तो कोई कवच नहीं मिल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पे राज्यपाल हैं, वो एक कवच के पीछे छुपे हुए हैं। उनके विरुद्ध एक नहीं दो यौन उत्पीड़न के कंप्लेंट्स हैं। एक तो उनकी स्टाफ थी, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, अब तक कोई विचार नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे थे वगैरह वगैरह, बहुत सारा ड्रामा किए। और दूसरी है कि और एक भी आई, एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में छेड़छाड़ किए थे एक होटल में राज्यपाल। तो राज्यपाल को इस कवच के पीछे क्यों छुपे हैं? अगर आप में कोई भी विवेक होता तो आप पहले इन आरोपों को कहते कि ठीक है, आरोपों की जांच हो, मैं अभी राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जिम्मेदारी तो लेनी है। आप महिलाओं के बारे में इतने बड़ी बातें कहते थे, संदेश खाली में बातें कहते थे, लेकिन कहना बहुत अच्छा था, दरअसल आप उसका पालन नहीं करते। नहीं तो यही हम कह रहे कि स्वाति मालीवाल एफआईआर हुआ और जो कानून के कदम है वो तो बढ़ेंगे, लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ राज्यपाल के विरुद्ध। जिम्मेदारी लेने की बात अगर आप कर रहे हैं तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री घर पे थे, उन्होंने लेकिन अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आपके लीडर शायद संजय सिंह ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, दिए हैं तो स्टेटमेंट, अब इसके बाद तो कार्रवाई हो रही है। अब ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखे थे भारतीय जनता पार्टी, परेशान कर रखे थे, निर्वाचन है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दिया। अब इस दौरान भी अगर सभी उसको परेशान करने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी की बहुत करुण अवस्था है। आज दिल्ली में जो आपकी आरएस एमपी है स्वाति मालीवाल, उन्होंने एफआईआर लॉन्च करवाया है अरविंद केजरीवाल की, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, इसे तो उन्होंने कहा है कि ये जो पीए हैं उन्होंने उनके ऊपर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, जो सही बर्ताव नहीं था और इसलिए उन्होंने एफआईआर की। एफआईआर भी हो रही है और कानून जैसा कहता है वैसे उसको वो सपोर्ट मिलेगा। यही, इसके लिए अलग कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम इतना ही कहते हैं कि देखिए, उन्होंने ऐसा कंप्लेंट किया है और मुख्यमंत्री के घर में या उनके पीए हैं करके उनको तो कोई कवच नहीं मिल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पे राज्यपाल हैं, वो एक कवच के पीछे छुपे हुए हैं। उनके विरुद्ध एक नहीं दो यौन उत्पीड़न के कंप्लेंट्स हैं। एक तो उनकी स्टाफ थी, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, अब तक कोई विचार नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे थे वगैरह वगैरह, बहुत सारा ड्रामा किए। और दूसरी है कि और एक भी आई, एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में छेड़छाड़ किए थे एक होटल में राज्यपाल। तो राज्यपाल को इस कवच के पीछे क्यों छुपे हैं? अगर आप में कोई भी विवेक होता तो आप पहले इन आरोपों को कहते कि ठीक है, आरोपों की जांच हो, मैं अभी राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जिम्मेदारी तो लेनी है। आप महिलाओं के बारे में इतने बड़ी बातें कहते थे, संदेश खाली में बातें कहते थे, लेकिन कहना बहुत अच्छा था, दरअसल आप उसका पालन नहीं करते। नहीं तो यही हम कह रहे कि स्वाति मालीवाल एफआईआर हुआ और जो कानून के कदम है वो तो बढ़ेंगे, लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ राज्यपाल के विरुद्ध। जिम्मेदारी लेने की बात अगर आप कर रहे हैं तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री घर पे थे, उन्होंने लेकिन अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आपके लीडर शायद संजय सिंह ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, दिए हैं तो स्टेटमेंट, अब इसके बाद तो कार्रवाई हो रही है। अब ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखे थे भारतीय जनता पार्टी, परेशान कर रखे थे, निर्वाचन है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दिया। अब इस दौरान भी अगर सभी उसको परेशान करने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी की बहुत करुण अवस्था है।